हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। हम करा रहे थे आपको क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के विषय गणित के अध्याय 1 का सामान्य परिचय। तो इसके कुछ टॉपिक्स हमने इससे पिछली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में कवर कर लिए थे और शेष टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। तो इसके शेष टॉपिक्स हैं सन्निकट आकलन और रोमन अंक। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। हमारा पहला टॉपिक है सन्निकट आकलन। जैसा कि बच्चों सन्निकट आकलन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सन्निकट का अर्थ है निकटतम और आकलन का अर्थ है अनुमान, यानी कि निकटतम अनुमान। तो देखिए बच्चों, हम सन्निकट आकलन या निकटतम अनुमान क्यों लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, तो इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा उत्सव है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे कि मेहमान कितने आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एग्जैक्ट संख्या यानी कि ठीक संख्या बता पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इतने मेहमान आ सकते हैं। तो मान लीजिए लगभग 500 मेहमान आ सकते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए प्रतिदिन रेल के द्वारा यात्रा करने वाले यात्री मान लीजिए रेल के द्वारा यात्रा करने वाले यात्री 4 मिलियन हैं। मान लेते हैं लगभग कितने हैं? 4 मिलियन। यात्री 4 मिलियन यात्री हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए भारतवर्ष में एंड्रॉयड मोबाइल चलाने वाले लगभग 5 मिलियन लोग हैं। लगभग 5 मिलियन। तो देखिए बच्चों, ये जो लगभग लगभग शब्द आया है, इससे हमें ज्ञात होता है कि व्यक्तियों की संख्या इन संख्याओं के निकटतम थी। चाहे वो मेहमानों की संख्या की बात करें या यात्रियों की संख्या की बात करें या मोबाइल यूजर की संख्या की बात करें, यानी कि इनसे थोड़ी कम हो या थोड़ी ज़्यादा हो, यानी कि निकटतम संख्या थी। तो इसीलिए इस हम सन्निकट आकलन या निकटतम अनुमान लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक संख्या का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं 27 लिखूँ, इसके निकटतम हम कौन कौन सी संख्या लिख सकते हैं? तो देखिए इसके निकटतम हम 30 लिख सकते हैं और इसके निकटतम हम 20 लिख सकते हैं। लेकिन अंतर कितना है? देखिए यहाँ पर है 3 का अंतर और यहाँ पर है 7 का अंतर। तो कौन सी संख्या अधिक निकट है? संख्या 30 अधिक निकट है। तो संख्या 27 को हम किस में सन्निकट कर सकते हैं? 30 में सन्निकट कर सकते हैं। यानी संख्या 27 का निकटतम मान कितना होगा? 30 होगा। तो इसको और सरल तरीके से समझने के लिए आइए कुछ इसके बेसिक रूल समझते हैं, जिसके आधार पर हम बड़ी बड़ी संख्याओं को सन्निकट कर सकते हैं और आपकी अध्याय में दी गई प्रश्नावली के योग एवं गुणा के सवालों को हम आसानी से कर सकेंगे। तो आइए इसके बेसिक रूल समझते हैं।
देखिए बच्चों, जहाँ पर संख्या 1, 2, 3, 4 आती है, वहाँ पर हम जीरो से सन्निकट करते हैं। किससे? जीरो से सन्निकट करते हैं। जहाँ पर संख्या 6, 7, 8, 9 आती है, वहाँ पर हम 10 से सन्निकट करते हैं। किससे? 10 से। लेकिन बच्चों, इन दोनों के बीच में एक संख्या और बची है और वो है 5। संख्या 5 है। 5 को हम जीरो भी लिख सकते हैं और 5 को हम 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जीरो के भी बराबर दूरी पर है और 5 10 के भी बराबर दूरी पर है। इसलिए हम 5 को जीरो भी लिख सकते हैं और 5 को 10 भी लिख सकते हैं। लेकिन हम अधिकांशतः 5 को 10 में ही कन्वर्ट करते हैं। तो इस रूल के अनुसार अब हम संख्याओं को सन्निकट करेंगे। तो सबसे पहले हम दहाई तक संख्या को सन्निकट करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर संख्या 348 लिखी है, तो हम दहाई तक सन्निकट करेंगे। दहाई तक, दहाई पर क्या लिखा है? 4। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, जिस अंक तक हम सन्निकट करते हैं उस अंक के बाद का अंक हमें देखना होता है। यानी कि 4 तक हम दहाई तक हम सन्निकट कर रहे हैं, तो 4 दहाई के बाद का अंक क्या है? 8। 8 की तुलना हम इस सारणी के द्वारा करेंगे। 8 की तुलना हम इस सारणी में देखेंगे कि 8 का मान कितना दिया गया है। तो 8 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। तो अब हम क्या करेंगे? इस 10 को यहाँ पर जोड़ देंगे। क्या करेंगे? एक नंबर इसमें इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 के स्थान पर 5 हो जाएगा और आगे जीरो लग जाएगा और 3 को ऐसे ही उतार देंगे। तो ये था दहाई तक सन्निकट। बस दहाई तक सन्निकट करें हम, या सैकड़े तक सन्निकट करें, या हजार तक सन्निकट करें, जहाँ तक भी हमें सन्निकट करना है और जिस अंक तक सन्निकट करना है उसके बाद के नंबर को हमें देखना है और उसके अनुसार हम उस संख्या को सन्निकट मान में बदल सकते हैं। तो आइए और कुछ उदाहरण लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए यहाँ पर ये संख्याएं मैंने लिखी हैं, इसमें हम इसको नीचे लिख देते हैं। देखिए, इनको हम दहाई तक भी सन्निकट करेंगे, सैकड़े तक और हजार तक। इन तीनों दोनों संख्याओं को हम दहाई तक, सैकड़े तक और हजार तक सन्निकट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं इस संख्या को 6358 को दहाई तक करेंगे। तो दहाई के स्थान पर क्या लिखा है? 5। 5 के बाद का नंबर क्या है? 8। और 8 की वैल्यू दी गई है 10। तो इसीलिए एक नंबर हम इसमें इंक्रीज कर देंगे। तो इसके यहाँ पर 5 के स्थान पर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है बच्चों, अब हम सैकड़े तक सन्निकट करेंगे। तो सैकड़े के स्थान पर क्या लिखा है? 3। और 3 के बाद का नंबर है 5। 5 की वैल्यू क्या है? 10। तो एक नंबर हम इसमें बढ़ा देंगे, 6 के स्थान पर 4 करेंगे और आगे हम 2 जीरो लगा देंगे। जिस संख्या को, जिस अंक को हम सन्निकट कर रहे हैं उससे आगे जितने अंक हैं उतने जीरो हम यहाँ पर लगाते हैं। अब करेंगे हम हजार तक सन्निकट। तो हजार के स्थान पर लिखा है 6 और 6 के बाद का अंक है 3
और 3 की वैल्यू दी गई है 0। तो यहाँ पर हम कोई नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे, कोई नंबर नहीं बढ़ाएंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे 6 और इसके आगे जितने अंक है उतने 0 हम लगा देंगे। ये था दहाई, सैकड़ा और हज़ार तक सन्निकटन। अब संख्या 4673 बची है। इस संख्या को आप सम सन्निकट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोमन अंक। देखिए बच्चों, रोमन अंक से आप कुछ अंकों को सीख लीजिए और उसके बाद आप बड़े से बड़े संख्या को लिख सकेंगे। देखिए क्या क्या सीखना है। 1 2 3 5 10 50 100 500 और 1000। ये नंबर आप सीखिए और इसके बाद इन्हीं नंबरों से बाकी नंबर बनते चले जाएंगे। तो देखिए 1 को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट। 2 को क्या लिखेंगे, सेकंड। 3 को थर्ड। 5th को वी लिखेंगे, वी। 10 को एक्स लिखेंगे और 50 को एल लिखेंगे। 100 को सी लिखेंगे और 500 को डी लिखेंगे और 1000 को एम लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये नंबर हमारे हैं। अब इन्हीं से हम बाकी नंबर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 4 6 7 8 9 11 12 13 14 15। अब इन नंबरों को हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर 4 लिखा है। 4 को क्या लिखें, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। यानी जब हम किसी अंक को 3 बार रिपीट कर लेते हैं तो उसके बाद नहीं करते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे 5। 5 के बाईं तरफ क्या लिख देंगे, फर्स्ट। तो ये क्या हुआ, 4 हो गया। क्योंकि जब हम इसमें किसी अंक को बाईं तरफ लिख देते हैं उससे वह संख्या घट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे हम 5। 5 के दाहिनी तरफ हम फर्स्ट लिख देंगे। तो क्या लिखा यहाँ पर, फर्स्ट। तो ये हुआ 6। जब किसी संख्या को हम दाहिनी तरफ लिखेंगे तो वह संख्या उसमें जुड़ जाएगी। ऐसे ही 7, ये 5 लिखा और 2 क्या है, ये है सेकंड। ये हुआ 7। 8 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे और क्या जोड़ेंगे इसमें, थर्ड। ठीक है, 9। 9 को कैसे लिखेंगे, पहले 10 लिखेंगे, इसमें से हम फर्स्ट घटा देंगे। 11 पहले 10 लिखेंगे और इसमें फर्स्ट जोड़ देंगे। 12 10 के बाद हम सेकंड जोड़ देंगे, ये हुआ। 13 10 के बाद हम थर्ड लिखेंगे। 14 10 के बाद हम 4 लिखेंगे और 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, तो ये लिख देंगे 4। 15 10 के बाद हम 5 लिखेंगे, 5 यहाँ है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम संख्याओं को लिखेंगे। 16 17 18 19 और यहाँ 20 यानी 20। तो देखिए 16 कैसे लिखेंगे, यानी 16 कैसे लिखेंगे, हम पहले 10 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। 6 कहाँ है, यहाँ। 17 पहले 10 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे, 7 यहाँ। अब लिखेंगे 18 यानी 18, तो पहले 10 लिखेंगे और फिर हम 8 लिखेंगे।
ठीक है। 19 कैसे लिखेंगे? देखिए पहले 10 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे। 9 कहाँ है? यहाँ। ये हुआ 19। और 20 कैसे लिखेंगे? 20 को हम 10 10 2 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा 20। ये हमने 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं आपको समझाई हैं। अब इससे आगे हम बताते हैं 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। चलिए 100 भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 30 को क्या लिखेंगे हम? 30 को हम 3 बार 10 10 लिख देंगे, यानी ट्रिपल एक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30। 40 कैसे लिखा जाएगा? 40 लिखने के लिए हमें पहले 50 लिखना होगा और इसके बाईं तरफ हम 10 लिख देंगे। 10 क्या है? एक्स। ये हुआ 40। 50 हमारा एल है और 60 एल के बाद हम एक्स बना देंगे, क्या हो जाएगा? 60। 70, 50 के बाद हम 10 10 दो बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। यहाँ पर 50 के बाद हम 10 10 3 बार बना देंगे तो क्या हुआ? 80। और यहाँ 90 कैसे लिखेंगे? तो पहले 100 लिखना होगा, 100 है सी, इसके बाईं तरफ हम 10 लिखेंगे, ये हो गया 90। और ये क्या है? 100। ठीक है। इस तरह से हमारे 100 तक के नंबर कंप्लीट हुए। लेकिन यहाँ 30 और 40 के बीच, 50 60 के बीच, 60 से 70 के बीच, 70 से 80 के बीच और 80 से 90 के बीच और 90 से 100 के बीच के नंबर आप स्वयं लिखेंगे और ठीक इसी तरह से आप इन नंबरों को लिखेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हम बड़े से बड़ी संख्या कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं 1980। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, पहले हम 1000 लिखेंगे। ये क्या है? 1980। 1980। तो पहले हम 1000 लिखेंगे। 1000 को क्या लिखते हैं हम? एम। अब 900 कैसे लिखा जाएगा? तो बच्चों हम 1000 से 100 घटा देंगे, क्या बचाएगा? 900। तो लिखा कैसे जाएगा? घटाने का तरीका क्या है कि हम बाईं तरफ संख्या को लिख देते हैं। और 100 क्या है? सी। 1000 क्या है? ये है एम और ये है सी। इसमें से हम क्या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी एम, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा सी एम 900। ये हुआ 900 और ये हुआ 1000। 1900 हुआ। अब लिखेंगे हम 80। 80 कैसे लिखा जाएगा? 80 हमारा ये लिखा हुआ है, बस इसको यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। रोमन अंक ये हमने आपको एक से लेकर आखिर तक समझाया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ये टॉपिक समझ में आए होंगे और आपका जो अध्याय 1 है इससे जुड़ी जो प्रश्नावली हैं उसको करने में आपको इन टॉपिक से बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।